हम्म। हाँ तो बच्चों अब हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक। 2.5 एक्सरसाइज है और जिसका नाम है एलजेब्रिक आइडेंटिटी। क्या नाम है? एलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है ना? अभी देखेंगे एलजेब्रिक आइडेंटिटी में क्या पढ़ना है हमको। एलजेब्रिक आइडेंटिटी ये चैप्टर, ये वाली जो एक्सरसाइज है 2.5 थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है ना। इसमें हमको ध्यान देना है कि सीखना कैसे है। ठीक है, अगर आप एक बार ये आइडेंटिटी सीख गए तो चलो इसके लिए मैं एक फ्रेश पेज लेता हूँ और बताता हूँ। देखो जैसे मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ वैसे ही इनको पढ़ना है और वैसे ही सीखना है। याद करने का इसमें तरीका भी रहेगा। जैसे देखो ये कुछ फेमस आइडेंटिटी है जिनके बारे में आप जानते हो। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ध्यान दो याद करने का तरीका। मान लेते हैं कि आपको याद नहीं हो रही तो इतना तो आपको लिखा मिल जाएगा ना, या क्वेश्चन कोई दिया होगा तो उससे समझ जाओगे। तो जो ये स्क्वायर लगा है ना, इसी से हम ट्रिक निकाल लेते हैं। कैसे? दो चीजें लिखी हुई है ना, तो दोनों का स्क्वायर लगा दो। सबसे पहले प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, फिर प्लस दोनों में ही आएगा। दो आइडेंटिटी है आपके पास, ये एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो बिल्कुल सेम चीज दोनों में ही स्क्वायर लगा दो। पहला काम कहाँ से मिला चला, यहाँ से अलग अलग। अब प्लस लगा है तो प्लस लगाओ। ये जो टू है स्क्वायर इसे टू में लिख दो और जो दो चीजें हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सेम माइनस लगाए तो माइनस लगा दो, टू का टू लिख दो, एक्स का वाई लिख दो। अब देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, है ना। देखना ध्यान देने वाली चीज है कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ। तो देखो एक आइडेंटिटी मिलेगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब देखो कितना सिंपल हो गया। हमें पता है कि सबको स्क्वायर देना है एक एक बार, तो हमने लिख दिया एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। फिर हमें पता चला कि स्क्वायर है इसलिए दो दो से देना है, तो टू पहले उठा लिया एक्स वाई, फिर टू दूसरा उठा लिया वाई जेड, फिर टू तीसरा उठा लिया जेड एक्स। खत्म, आइडेंटिटी तैयार हो गई। याद नहीं करना पड़ा ना। ट्रिक निकल गई। कैसे ट्रिक निकली? यहीं से निकल के आएगी कि टू एक एक बार सबको देना है तो ये दे दिया हमने, फिर टू के साथ दो उठाया, फिर टू के साथ ये दो उठाया, बच कौन से गए ये दोनों, तो टू के साथ इन दोनों को उठा लिया। क्योंकि प्लस लगा इसलिए सब में प्लस लगा दिया। तो आइडेंटिटी समझ में आ रही ना, कैसे लर्न होंगी कैसे याद होगी। अब देखो इसी ट्रिक को अपनाते हैं। मान लो लिखा है एक्स प्लस वाई का क्यूब, ये सीक्वेंस देख रहे हो जैसे मैं बता रहा हूँ। अब क्यूब लिखा है ना, तो बिल्कुल वही ट्रिक, क्यूब लिखा है तो क्यूब लगा दो। क्या दिक्कत है? क्या लगा दो? वाई का क्यूब। अब जहां देखो जब स्क्वायर था तो 2xy लिखा था ना, जब क्यूब है तो 3xy लिख दो। क्या दिक्कत है? क्लियर है कि नहीं ये चीज? बस एक चीज और ध्यान रखना आपको, इसमें एक बार एक्स्ट्रा एक्स प्लस वाई आएगा। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं, ये चीज समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल इजी आइडेंटिटी बन रही है। माइनस की, चलो माइनस की ट्राई करते हैं। माइनस है तो एक्स क्यूब लगाया, वाई क्यूब लगाया, माइनस है तो माइनस लगा दिया, माइनस फिर से 3xy लगाया, फिर ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई लिख दिया। बताओ इस चीज में कोई डाउट? ये बन जाएगा कि नहीं? माइनस है, देखो आइडेंटिटी पे ध्यान दो। माइनस प्लस है तो सब प्लस, है ना, सब कुछ प्लस है। माइनस है तो सब माइनस, दिख रहे हैं? देखो सब की सब चीजें माइनस, माइनस है तो सब माइनस, प्लस है तो सब प्लस। ये ध्यान रखना है हमको कि क्लियर हो गया चीज। सॉरी ये गलत, यहाँ क्यों बनना चाहिए था। इतनी चीजें समझ में आ गई कि नहीं? ये आइडेंटिटियां कैसे याद होंगी। अब कुछ दो एक दो आइडेंटिटियां नई सी हैं, ठीक है ना। एक ये वाली तो बताने की जरूरत नहीं है कि एक्स प्लस ए फिर ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस बी है, तो एक बार एक्स का मल्टीप्लाई पूरे में कर दो, एक बार ए का पूरे में कर दो, तो फाइनल आइडेंटिटी जो बनती है एक्स स्क्वायर, चाहो तो आप बना लेना, ये प्रोसेस मैंने बता दी, और ए इंटू बी, ये वाली फाइनल आइडेंटिटी बनती है। एक ए हो गई। एक कुछ नई आइडेंटिटी यहाँ फंसेंगी, देखो ना, इसका वो ले लेना, है ना। एक नई आइडेंटिटी यहाँ कुछ कुछ फंसेगी। जैसे कि आप देखोगे एक कौन सी फंस रही है, एक हमने नहीं बताई, डिस्कस नहीं करी, कौन सी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाली पता है। एक बार एक्स माइनस वाई और एक बार एक्स प्लस वाई, एक ये आइडेंटिटी है आपकी। क्योंकि चैप्टर का नाम ही आइडेंटिटी है इसलिए आइडेंटिटियों पे ही डिस्कशन होगा, ठीक है ना। कुछ बुक में आपकी कुछ नई आइडेंटिटी मिल रही हैं, जैसे एक ये वाली इंपॉर्टेंट है, अप्लाई होगी। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, क्या एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू, इसको रट्टा मान लेना, बिल्कुल बहुत यूज की है ये, एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, अब दूसरा ब्रैकेट खोला हमने। अब इसका हो गया, अब सबके स्क्वायर लगाओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, माइनस लगाओ, शुरू कर दो, एक्स के साथ वाई
वाई के साथ जेड, जेड के साथ एक्स। लर्न हो गई है, बहुत सिंपल है, याद हो जाएंगी ये चीज। देखो ये वाली है -3xy है, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ठीक है। तो अब ट्रांसफर वांसफर करके बनाना चाहो तो बना सकते हो, इसे इस साइड ट्रांसफर कर दो तो एक इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, क्लियर है। और ट्रांसफर करोगे फिर यहाँ इसके बाद ओपन करोगे, उसके हिसाब से चेक कर लो कि कौन कौन सी बच रही है। एक बस मिस्टेक हो गई है, यहाँ z भी आएगा, ठीक है ना, 3xyz, ठीक है। यहाँ पे 3xy और z भी है, ठीक है ना, ध्यान रखना, क्लियर है। तो आइडेंटिटी इससे ऐसे करके बन रही है। तो ये आइडेंटिटियां आपको इस प्रकार से बनाना है। अगर ये आइडेंटिटियां सब आपसे बनने लगी तो ये वाला जो एक्सरसाइज है आपसे बनने लगा। इस चैप्टर में यही है। अब ये चैप्टर जब हम करेंगे तो अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो कुछ क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, फिर बाकी हम देखते हैं क्या फंसता है। कुछ क्वेश्चंस देखें, चैप्टर ओपन हुआ है, कहाँ गया। अब जैसे 20 है, 19 हो गया, ये 20, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, जैसे क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, इवेल्युएट 105 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई बाय 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है और फिर निकालना है। मतलब कि ये सिंपल लैंग्वेज में ये कह रहा है कि आप इसे आइडेंटिटी से सॉल्व करके बताइए। किससे? आइडेंटिटी से सॉल्व करिए, ठीक है ना, कुछ मत करो। 100 + 5 और 100 + 6 लिख लो। आइडेंटिटी कौन सी मैच हो रही है? x + a, x + b, क्या बनी थी? x² + a + b ब्रैकेट के अंदर x, a b। साफ देख लो, x की जगह कौन काम कर रहा है? 100, a की जगह 5, b की जगह पर कौन काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। पुट कर दो उठा करके। 100 का स्क्वायर प्लस 5 + 6 इंटू 100 प्लस 5 + 6। 100 का स्क्वायर कितना बन गया? ये 4 जीरो लगा दो। 30 लिखो, 2 जीरो और लगा दो और 30 और लिख दो। यूनिट डिजिट से सबका जीरो, दूसरा डिजिट 3, अगला डिजिट 0, फिर अगला डिजिट 3। कितने डिजिट कवर हो गए? 4 डिजिट कवर हो गए, बचा क्या? 1। ये आंसर हो। तो बिना सॉल्व किए आंसर मिल गया, है ना। 111 है क्या? कहीं कुछ मिस्टेक हुई है? नहीं, हाँ एक मिस्टेक हुई है, सॉरी। ये 11 आएगा तो ये जोड़ने में गलत हो गया, 2 मिनट रुकना है, इसको सुधार दे। ये वाला मल्टीप्लिकेशन गलत आया है, इसकी जगह 1100 आएगा, वो ऐड था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए। तो ये जो आंसर है, ये आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा, ये आएगा आपका 1130। ये आंसर है। क्लियर है ये चीज़? तो आइडेंटिटी लगाई, कैसे आइडेंटिटी लगाना है समझ में आ गया। तो ऐसे ये क्वेश्चन सारे करने हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस हैं तो कुछ नया क्वेश्चन तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसमें दिख रहे हैं। लगभग क्वेश्चन आइडेंटिटी के हैं। देखो आइडेंटिटी मैंने सारी पढ़ा दी हैं, कैसे आपको याद करना है ये भी बता दिया है। अब जैसे अगर आप यहाँ देखोगे, यही आइडेंटिटी दिख रही है आपको, ये तो देखो, ये x + y + z का होल स्क्वायर काम कर रहा है। स्क्वायर की आइडेंटिटी कैसे होता है? स्क्वायर लगी है मतलब सबको स्क्वायर एक एक बार बांट दो, प्लस लगाए तो प्लस के साथ बांट दो। 2 स्क्वायर है इसलिए 2xy, 2yz, 2zx, खत्म। ये आंसर हो गया। यही आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ, अब ये माइनस की है, जैसे जब सब प्लस थे तो सब प्लस था, माइनस है तो सब माइनस होंगे, और क्या है ना। या इसी में प्लस लगा करके वैल्यूज, x की वैल्यूज ऐसा लिख लेना, x की वैल्यू को लिख लेना 4a, y की वैल्यू को लिख लेना इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन के लिए y की वैल्यू को लिख लेना -2b और z की वैल्यू को लिख लेना -3c, और उठा के इसी फॉर्मूले में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे ये वाली है, इसमें भी देखो साफ साफ ऐसे ही दिख रहा है ना। माइनस प्लस का बनाओ, आइडेंटिटी को ऐसे बनाओ और फिर फाइनल दूसरा वाला हैंड जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन को आपको अगर डिटेल में पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन करना है मेरे साथ, तो उसके लिए भी अभी सोल्यूशन बताते हैं। ये दूसरी आइडेंटिटी है, इनके ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी पे बेस्ड है पूरी की पूरी एक्सरसाइज। क्लियर हो गई ये चीज, है ना। आइडेंटिटी पे बेस्ड है ना। अभी बताते हैं और कैसे। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना यूट्यूब में तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आपकी जो ये वीडियो है ये 1.5 घंटे की बन जाएगी, 1-1.5 घंटे की, स्पेशली इस एक्सरसाइज के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि एक एक क्वेश्चन करना है तो उसके लिए अभी मैं सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है।
वैसे भी जितने लोग देखते हो उतने सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो, है ना। लाइक वाइक सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, पता नहीं, देखते बहुत सारे लोग हो, है ना, सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब लोग सब्सक्राइब करो भाई। और यहाँ देखो, ये देखो एक और आइडेंटिटी लगी जो लास्ट वाली थी। ऐसे ही सारी की सारी आइडेंटिटियाँ चैप्टर में भी लगनी है। अब बारी आती है कि ये चैप्टर में लग, तो ये चैप्टर तो हो गया है ख़त्म, ठीक है ना, सारा का सारा। अब इसमें आपको बस वो जो मैंने आइडेंटिटी वाला पेज था उसका स्क्रीनशॉट ले लो या उसको लिख लो, और बस सारी वही आइडेंटिटियाँ लगेंगी, उनको सॉल्व कर लो। और नहीं तो नहीं लिख, तो यहाँ भी लिखी हुई है ये आपकी बुक में, ठीक है ना। अब बारी आती है कि अगर एक एक क्वेश्चन करना है मेरे साथ, तो आपके पास ऑप्शन है गूगल मीट, ठीक है। गूगल मीट में अपन मिल लेंगे। आप इस नंबर पे 9340807588 पे फ़ोन लगा लो, है ना। इसमें आप कॉल करो, कॉल करने के बाद इसमें आप कॉल करो और फिर इसके बाद आपका, मैं आपको व्हाट्सएप में लिंक, आपको ग्रुप बना लूँगा या कुछ भी, तो आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप में, लिंक मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप में, उससे आप ज्वाइन हो जाना और एक एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूँगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट भी एक ही क्लास के एक बार में हो सकते हैं, या कोई नहीं हुआ तो आप अकेले सिंगल भी हो सकते हैं, ठीक है। फ़ी मिनिमम है, बहुत कम फ़ी रहेगी, है ना, और एडवांस रहेगी, ठीक है। अब जब कॉल करोगे तो कॉल में सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आप चाहो तो गूगल मीट में भी दे सकते हो, और यदि आप जबलपुर में हो, हम लोग क्योंकि जबलपुर में, यदि आप जबलपुर से बिलोंग करते हो, जबलपुर मध्य प्रदेश से, तो यहाँ पे तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। हम लोग की हमारी पहले से ही चल रही है, बेंजीन होम ट्यूटर सर्विस है, ठीक है ना, बेंजीन होम ट्यूटर सर्विस है हमारी ये, तो जबलपुर में चलती है। अगर आप अपने घर पे बुलाना चाहते हो टीचर को, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम टीचर घर भेज देंगे। मैं खुद भी पढ़ाता हूँ तो मैं भी आ जाऊँगा। पूरे पीसीएम, कॉमर्स वगैरह, बायो, सब जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके टीचर्स ऑलमोस्ट हैं हमारे पास। तो ये कंसेप्ट है सिंगल टीचर सिंगल स्टूडेंट का, एक ही टीचर है, घर जाएगा बाकायदे, वो आपको पढ़ाएगा, पूरा समय देगा। किसी प्रकार का हेजिटेशन होता है क्लास में, आप डाउट नहीं पूछ पाते हो, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपको दिक्कत होती है, तो उसके लिए ये कंसेप्ट है हमारा। हम लोग पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 10 ईयर का एक्सपीरियंस है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग यूज़ करें इसका, अच्छे अच्छे टीचर हैं, क्वालिफाइड सबके सब बेहतरीन। तो आप लोग कर लें और फिर बताएं, जैसा भी हो कॉल करें इस पर, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए ठीक।